मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इमरान खान साहब से मिलकर आ रही हैं। कुछ अहम तरीन जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। मुसर्रत साहिबा बताइएगा, काफ़ी खुश नज़र आ रही है। खान साहब से मुलाकात के बाद कौन सी बड़ी जिम्मेदारी 9 मई के बाद आपको सौंपी गई है और खान साहब का क्या कहना था, बताइएगा। सबसे पहले तो मैं खान साहब की शुक्रगुजार हूँ। आज मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई क्योंकि मेरी जो आखिरी जिम्मेदारी थी जिस वक्त मैं अरेस्ट हुई खान साहब की स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, और उससे पहले खान साहब ने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बनाया, फिर पार्टी की मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी थी। तो आज उन्होंने बुशरा बेबी के तर्जुमान की हैसियत से मुझे ये नई जिम्मेदारी सौंपी है। इंशाल्लाह ताला मैं पहले भी एक वर्कर की हैसियत से मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत से काम किया, जिसको खान साहब ने आज सबके सामने बयान भी किया। मेरे लिए वो वर्ड्स बहुत ही कहते हैं कि मेरे लिए हौसला अफजा इसलिए हैं कि ज़ाहिर है 2 साल से जो हम लोग जिस जुल्म की चक्की में पिस के आ रहे हैं, तो जब आपका लीडर आपकी खिदमात को सबके सामने सराहने के बाद अगर कोई जिम्मेदारी दे तो इट्स एन ऑनर। आपसे पहले मशाल यूसुफ जई थी, हाँ वो भी हैं जी, वो है क्योंकि वो सारी लीगल चीज़ों को लीगल मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो लीगल और कानूनी चीज़ें वो देखेंगी। आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी अब? मीडिया रिलेटेड, मैं तर्जुमान तो होता ही मीडिया रिलेटेड है जी। मीडिया से रिलेटेड आप जो बुशरा साहिबा से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आप बताएंगी मीडिया को? जी बिल्कुल, देखिए बुशरा साहिबा स्पेसिफिक, और उसके बाद मैं पार्टी और खान साहब के हवाले से भी जो जो चीज़ें वो मेरे ज़िम्मे लगाएंगे डेफिनेटली मैं वो भी करूँगी, लेकिन स्पेसिफिक बुशरा बीबी को डिफेंड करना, उनकी सारी चीज़ें कौम के सामने रखना वो मीडिया। आज आपको जब अपॉइंट किया गया बुशरा बीबी साहिबा के सामने किया गया? नहीं, आज तो ट्रायल ही GHQ के केसेस का था, बुशरा बीबी नहीं थी, लेकिन वो भी बड़ी उनकी हमेशा मेरे ऊपर हमेशा शफकत रही है। शी इज़ वेरी काइंड। क्या कहना था खान साहब का? क्या गुफ्तगू? काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही हैं आप। बेसिकली खान साहब ने सबको बताया कि जब पूरी रात मेरे घर पे हमला होता था तो ये वाहिद मतलब ज़ाहिर है मैं तो मीडिया मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं इन चीज़ों में भी हमेशा खड़ी रहती थी। एक दफ़ा याद है जब 24 घंटे के लिए ऑपरेशन किया गया था तो हम लोग मैं वहाँ पे मौजूद थी। और दूसरा खान साहब ने कहा कि ये बड़ी मेहनत से काम करती है और इसको अपना काम आता है और इसने हमेशा बहुत अच्छे से काम किया है। तो मैं फिर थोड़ा इमोशनल हो गई मुझे सारी जो पुरानी बात थी वो सब याद आ गया। सो आई एम थैंकफुल। रोई खान साहब के सामने आप? हाँ, थोड़ा रो पड़ी थी। अच्छा, 9 मई को खान साहब ने गालिबन आपसे ही रब्ता किया था जब? जी, जब खान साहब अरेस्ट हुए थे तो तब भी जी उन्होंने ये इज़्ज़त बख्शी, और यही वजह है कि मैं अपना फ़ोन बंद करके अंडरग्राउंड नहीं हुई और फिर मैं अरेस्ट हो गई, क्योंकि खान साहब मेरे साथ राब्ते में थे। तो मैंने फ़ोन इसलिए बंद नहीं किया कि अगर वो राब्ता करेंगे तो मेरा फ़ोन बंद नहीं मिलना चाहिए। जब खान साहब के सामने आपके आंसू टपके, रोई, आप दीदा हुई, तो खान साहब ने आगे से क्या कहा आपको? खान साहब हमेशा मेरे सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, हौसला दिया, और उन्होंने साथ कहा कि स्टे स्ट्रॉन्ग, और सबके सामने उन्होंने कहा कि जिसको सबसे ज़्यादा अपोज किया जाता है या जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है या जिसके खिलाफ कैंपेन्स चलाई जाती हैं, तो ये याद रखो कि वो सबसे बेहतर काम कर रहा है, वो आगे जा रहा है तो लोग उसकी टांगें खींचते हैं। तो इस तरह की भी चीज़ें खान साहब ने लोगों को काफ़ी सुना रहे थे, वो एग्जांपल्स दी कि मेहनत में एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी बात ये मेरी अपील भी है अपने पार्टी कोलीग्स और फेलोज़ के साथ कि देखें, इस वक्त खान साहब सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें काट रहे हैं। उन्होंने तो कभी किसी से गिला शिकवा नहीं किया, चाहे कोई परफॉर्म करे या ना करे। तो हमें भी आपस में आपसी लड़ाइयाँ, चाइल्डिश चीज़ें छोड़ के, लेग पुलिंग छोड़ के फोकस खान साहब को करना चाहिए। उनकी फैमिली, चाहे उनकी बहनें, उनका भांजा 10 साल मिलिट्री जो कस्टडी में रहने के बाद आज सज़ा भुगत रहा है, ठीक है, और उनकी बहनें जेल में गई हैं, उनकी बीवी आज भी जेल में बैठी है। सामान रोका गया है, सुनने में आ रहा है बुशरा बीबी साहिबा का। जी, बुशरा बीबी का सामान, जो ज़रूरत का सामान था, जो ज़रूरी सामान था, वो रोका गया। और क्या था सामान में जो रोका गया? बेसिक चीज़ें जैसे मग हो गया, जो पर्सनल चीज़ें जिसमें आपके गारमेंट्स वगैरह भी आते हैं, कुछ गर्म स्टफ़, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो बिल्कुल बेसिक। आप मुझे ये बताओ, जेल में बेटा लग्जरीज तो आनी नहीं होती, सिर्फ वो चीज़ आनी होती है जो एक तो जेल मैनुअल के मुताबिक है और बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें, और वो जेल के अमला रखता ही तब है जो अलाउड होती है, जो नहीं होती वो तो वैसे ही फैमिली को वापस कर देते हैं। तो रखी इस शर्त पे गई थी कि उनको अंदर भेज दी जाएंगी, लेकिन वो भेजी नहीं गई आज के दिन तक। ये बहुत अफसोसनाक है, और मैं अपील करती हूँ कि इस तरह करने से जो खबर बनती है तो उल्टा लोगों की हमदर्दी जिसके साथ जुल्म किया जा रहा होता है मजीद बढ़ती है। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर खान साहब ने कुछ बात की, कुछ कहा उन्होंने? जी, उसमें हाँ, खान साहब ने ज़्यादा नहीं कहा। बाहर से जो हमारे वकला थे, हम थे, जो कुछ मीम्स एंड कुछ जो चीज़ें माशाल्लाह से इधर हमारे भाग के दावतनामे ख़रीद के अटेंड करने गए, तो हमने जब ये स्टोरीज़ उनको सुनाई तो वो बहुत
हंस रहे थे, लाफ्टर दे रहे थे। बट ये एक मुतफ़िका फ़ैसला हुआ है, हम सब का मशवरा था कि हमें पार्टी की सतह पे, पार्टी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में से एक है जमहूरियत, और वो भी डिक्टेटरशिप का मुकाबला करके अवाम ने उनको चुना है, तो हमें उनको कंग्रेचुलेट करना चाहिए। तो फिर ये मुतफ़िका तौर पर हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको मुबारकबाद देगी। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं, जब लास्ट टाइम खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उस दिन कुछ लोगों ने कहा था कि खान साहब ने किसी सहाफ़ी को बंदर कहा है, तो उस बंदर के हवाले से खान साहब से आप लोगों ने पूछा कि किसको बंदर कहा था? वो बंदर कभी भी इतना अहम नहीं होता कि उसका बाद में नाम याद रखा जाए, और जो बंदर होता है उसको पता होता है, और जिन्होंने सफाई दी है ना वो थे बंदर। जिसने कहा कि मैं बंदर नहीं हूँ, दूसरे ने कहा तुम नहीं, तुम्हें कहा था, उसने कहा नहीं तुम्हें कहा था। खान साहब ने स्पेसिफाई नहीं किया। मेरे हिसाब से 2 बंदर थे। खान साहब का नजरे करम है कि उन्होंने एक को बंदर कहा, मेरे ख्याल से 2 बंदर थे। 2 बंदर थे वहाँ 2 पे। बंदर थे। तो खान साहब ने नाम वगैरह की, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे, साफी तो बहुत ज्यादा थे वहाँ पे, नाम नहीं लिया किसी का। अच्छा, अभी आपने कहा कि खान साहब ने कहा है कि सुबह होते ही गालिबन इस तरह कोई बात की है, अभी जो बता रहे थे वो बताइए खान साहब ने क्या कहा? बेसिकली खान साहब ने जब हमें हौसला दे रहे थे और ये बातें कर रहे थे कि एक तो आपस में जो लोग ऊपर जा रहे होते हैं ना, याद रखो कि रेजिस्टेंस उनके लिए होती है। जो मैच फिक्स करके चल रहा होता है ना, उसके लिए आसानियाँ ही होती है, और वो लीडर नहीं बनता, बड़ा आदमी नहीं बनता। ये एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने फिर साथ कहा कि ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैंने आज तक जो भी बात पॉलिटिकल या जिस बारे में भी प्रेडिक्शन दी, अल्लाह ताला ने सही साबित की। आप देखिएगा कि आप एक दिन, पूरी कौम के लिए मेरा ये मैसेज है, एक दिन आप सो के उठेंगे तो सुबह आपके लिए खुशखबरी होगी, जिस पे हम सब ने इंशाल्लाह एंड वी सेलिब्रेटेड। इनफैक्ट हमें भी ये यकीन है कि खान साहब ने, देखे मेरी बात सुने, आई रिमेंबर कि जब खान साहब जब कोई ऑड बात करते थे, आउट ऑफ बॉक्स बात करते थे ना, तो सारे खान साहब ये क्या कर रहे हैं, जब नहीं सुनते थे तो बाहर आके कि ये क्या। और आज के दिन तक जो खान साहब की स्ट्रेटजी थी वो सही साबित हुई। आज खान साहब के आगे कोई नहीं ठहरता, और जो उससे भी अच्छी चीज़ है कि आज सही मायनों में, अगर खान साहब तो इनके हिसाब से बंद हैं, लेकिन डेमोक्रेसी आज़ाद हो गई है। क्यों? आज खम्बे के नाम पे, खम्बे को टिकट मिला नज़रिए के नाम पे, लोग कैंडिडेट्स के नाम नहीं जानते, लोगों को सिंबल नहीं पता, बट उन्हें नज़रिया पता था, लोगों ने वोट किया। डेमोक्रेसी सही मानों में खान ने अंदर खुद जेल में बंद रह के आज़ाद कर दिया है। आप जहां जा रही हैं जिम्मेदारियां नई हैं, और पंजाब एक टफ़ चैलेंज है पीटीआई के लिए अब तक। तो आप पंजाब में पहले भी डिलीवर कर रही थी, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। आपकी फैमिली पहले भी बर्दाश्त कर चुकी है बहुत सारा कुछ, तो अब नए चैलेंजेस के लिए क्या कहेंगी? हंस के सहेंगे। देखें, अभी भी मैं 43 डेज़ की, आपको पता है ना, अक्टूबर में दोबारा माशाल्लाह से जेल काट के आई हूँ। इसमें इन्होंने मेरे साथ इतना कुछ किया है कि मैं अब ज़्यादा मजबूत हो गई। अब सही बात है, ये मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। इन्होंने इतना हमें ग्रिल किया, इतनी मुश्किलें डाली हैं कि अब सब आसान लगता है। और मेरा ईमान है कि जब आप हक और सच के साथ खड़े होते हैं तो इज़्ज़त अल्लाह देता है। और बेशक याद रखें कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाले खुदा की ज़ात के अलावा कोई नहीं है। ये अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को नहीं दी, इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव का इंतखाब का एक हक़ दिया है कि आप अच्छे और बुरे को चूज़ करो। बाकी तो फ़ैसले अल्लाह ताला के हैं, मौत का भी अल्लाह का है। और खान साहब के को हौसला और हिम्मत दे के हमें मज़ीद हौसला मिलता है। जब खान साहब ये मुसीबतें सह रहे हैं तो हम भी सहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम।